सर 20 से हमारी एग्जाम्स है। Hello, good evening. How are you all? सर 20 से एग्जाम है सर। बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो।
तो क्या करना है? मोहित, मोहित, हाँ सर, तो क्या करना है एग्जाम में तो? रिवीजन करा लो सर। अच्छा, सही बात है। सिलेबस कितना है वो पता है? हाँ सिलेबस कितना है वो पता है? हाँ पता है ना सर। कितना है? सर पहली पूरी बुक है, मतलब वॉल्यूम 1 की ओके, पूरी बुक, मतलब एक मिनट ओके। सर। अच्छा सुन, वो छोड़ दे, मैं तो एक बात बोलता हूँ। सुन, बुरा मत मानना। हेलो हाँ सर। मोहित, हाँ हाँ बुरा सर। मत मानना, एक फैक्चुअल बात बता रहा हूँ मैं। खाली है ना स्कूल सर में। आपकी आवाज़ थोड़ी धीरे आ रही है। हेलो, हाँ सर। हाँ अब आ रही क्लियर? हाँ है ना? सुन, एक बात बोलता हूँ, बुरा मत मानना। सुन, खाली स्कूल में फोन करके ऐसा बोल कि मुझे कुछ आता नहीं है तो मैं एग्जाम कैसे दूँ? हम्म, हाँ सर। क्या करेगा? स्कूल में फोन करूँ? हाँ, वो तो लेंगे ही नहीं सर, मेरे लिए थोड़ी रुकेंगे। हाँ, वो तो लेंगे ही ना, मेरे लिए थोड़ी रुकेंगे। हाँ, तो एक बार पूछ के तो देख, वो क्या जवाब देता है। वो क्या करेंगे सर, वो तो बोलेंगे मत दे तू एग्जाम। बराबर, उनका थोड़ी कुछ होता है। सही बात है। और तुझे आता कितना है एक्चुअली में? फर्स्ट चैप्टर आता है, बहुत बढ़िया, सेकंड थोड़ा आता है, थर्ड भी बहुत आता बढ़िया, है, बहुत सॉरी बढ़िया, थर्ड नहीं आता, बहुत बढ़िया, फोर्थ सा आता है, फिफ्थ बहुत आता है। बढ़िया, बढ़िया। ठीक है, मतलब फिर तो अच्छे से सब नहीं कुछ आता तो एग्जाम, सही है। अच्छे से नहीं आता ना सर, सही जो बात थोड़ा बहुत कच्चा पक्का आता है। है। हाँ, करवा दूंगा। बाद में 20 से है ना, तो टाइम है, एक रिवीजन लॉन्ग बैच लेके सब करवा दूँ। जीएसटी इको का भी है सर। बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। सर ये 20 है। हाँ दर्श, मुझे पता है ना, जब तुम्हारा एक अंकित जैन नाम का जो सर है ना, वो जब चिल्लाता है ना तुम्हारे पे कि क्लास ज्वाइन करो, पिछले 4 महीने से जो चिल्ला रहा था ना, वो इसी चक्कर में चिल्ला रहा था कि रेगुलर आओ, ज्वाइन करो, क्लास ज्वाइन करो। अब स्कूल में एग्जाम आई तो कैसे तुम लोग को एकदम से जागे? इसी तरह थोड़े महीनों बाद बोर्ड की एग्जाम आ जाएगी, बस वो ध्यान रखना तुम लोग। रेगुलर ही तो आ रहे हम लोग, मैं हाँ वो पता बोल है रहा हूँ मुझे, आपको। मेरे पास सारे जूम के क्लास का रिकॉर्डिंग है दर्श। अगर मैंने पिछले 2 महीने के क्लास का रिकॉर्डिंग अरे तुझे मैं बता दिया आपको ना। व्हाट्सएप करता हूँ तो आप आंसर भी नहीं देते, अब क्या करूँ? कब किया? मैं पढ़ने बैठा था वो दिन। अच्छा, कब देख किया? लो, कब किया? क्या मैसेज किया तुमने? एक मिनट। हाँ देख, देख, फ्राइडे को। क्या मैसेज किया तूने मुझे? आप देख लो ना। मैसेज क्या था, बोल ना, बोल के बता ना, जब तू डिस्कशन कर रहा है तो फिर बता ना, मैसेज क्या था वो तो हाँ बताओ। वो चेंज इन रेशियो के खाली यूट्यूब पे 2 या 3 ही वीडियो है। हाँ, ये मैसेज था ना। हम्म। हाँ, तो हमें रेगुलर क्लास ज्वाइन करने में तो आलस आती है। रेगुलर किए तो थे, अभी वो थोड़ा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी करने पड़ते हैं ना। करो अपनी मनमानी करो, कुछ नहीं होना है। तुम लोग को मैं चिल्ला चिल्ला के थक गया, 4 महीने निकाल दिए तुम लोगों ने। पर सर ऐसा थोड़ी है कि हम लोग एक भी क्लास नहीं आए। तो बेटा जितने आए ना उतने भी इनफ नहीं है। तुझे लगता है कि तू जो जिस हिसाब से तुम लोग का सीरियसनेस है वो इनफ है? बोल दे तो मेरे को एक बार, हाँ बोल दे कि हाँ सर हम जितना कर रहे हैं उतना इनफ है, तो फिर खत्म। तो भी टेंशन ही नहीं, तेरे को टेंशन नहीं, मेरे को टेंशन नहीं। बोल दे। अकाउंट्स तो भी है सर, बीएससी को तो आता ही नहीं है। हाँ, कितने क्लास अटेंड किए तूने बीएसटी इकोनॉमिक्स के? अकाउंट्स में कम किए पर किए थे अच्छे, अच्छा अच्छे खासे। बेटा, तुम है ना, लिटरली बोल रहा हूँ, तुम्हारी ओवर स्मार्टनेस में है ना तकलीफ में आ जाओगे। और वो ये दिन बहुत बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है, मैं तुमको सही बता रहा हूँ।
पर सर स्टार्टिंग में बीएससी को चिल्ला रहा समझ ही था। नहीं आता तो क्या करूं? तो पढ़ना तो पड़ेगा ना, क्या समझ नहीं आता है? लेक्चर अटेंड किए, रेगुलर अटेंड करोगे तो समझ में आएगा। क्लास में, रेगुलर क्लास में डाउट पूछोगे तो समझ में आएगा। अब तुम क्लास से अटेंड नहीं करोगे, तुम्हारे डाउट से रेज नहीं होंगे। हम खाली चिल्लाते रह जाएंगे, विनीता मैम चिल्लाते रह जाएंगे कि ये लोग आते नहीं है, ये लोग आते नहीं है, ये लोग नहीं आएंगे। फिर मैंने उनको लिटरली मना कर दिया, मैं बोला डोंट केयर। जिसको केयर है ना, वो मेरा एक भी क्लास छोड़ता नहीं है, या ना विनीता मैम की तो क्लास सर छोड़ता है। ओरली थोड़ी कुछ समझ पड़ेगा बीएससी को में भी? क्यों नहीं पड़ता है? ओरली बीएसटी, थोड़ी समझ पड़ता है, सम बीएसटी भी को मिस मैं, तो ओरली करवाते, हाँ, सम भी ओरली वो डायरी बीएसटी में को लिख के, के फोटो लिखते। बीएसटी को के कितने चैप्टर में सम्स है? बीएसटी में ये सम्स है लास्ट तेरे? वाला भी कोई चैप्टर इको में? इको में है ना? तो उसके अलावा के हाँ चैप्टर का क्या? उसके अलावा सब आता है तुझे? सम्स वाले चैप्टर छोड़ सर दे। ओरली बोल 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 बोल। आगे के 2 चैप्टर आते हैं, पहला वो मैनेजमेंट वाला और उसके प्रिंसिपल थोड़े थोड़े आते हैं, अच्छा, फिर नहीं आता। सही है। और आता तो क्यों मिस को नहीं मैंने है? बोला था, और आता क्यों नहीं है? व्हाट इज द रीजन? समझ नहीं पड़ती थी इसलिए अटेंड नहीं करता था। बरोबर। या तो तुम वेट ही करो जब तक स्कूल क्लास खुले, तब तक के लिए तुम्हारे पास वेट करने के लिए कोई चांस नहीं है। या तो फिर डेली बेस पे अटेंड करते जाओ, जितना समझ में आए उतना करते जाओ, बाकी कुछ नहीं होता। पर सर अकाउंट्स तो आता भी है थोड़ा थोड़ा, तो, बीएससी को कुछ भी नहीं आता। तो क्या करना रहा बीएसटी को में, मैं वही बोल रहा हूँ। बाकी सबको तो समझ में आ रहा है, तुम समझने की कोशिश तो करनी पड़ेगी ना एटलीस्ट। हम सीधा एकदम ऐसे ही ना बोल के बैठ जाएंगे कि मेरे को कुछ नहीं आ रहा, तो कैसे चलेगा? आप ही सर हम सोचो। इसको बोलो ना रिवीजन कराए। वो तो कराएंगे ही, वो सब कराएंगे हम। देखो मैं आपको बहुत फ्रैंक बोल रहा हूँ, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी निभाएंगे। आप 100% अपना दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, वो तो सोचो। रिवीजन इन द सेंस सर वो ब्लैक बोर्ड में लिख मतलब बोर्ड में लिख के दिखाए सर, ऐसे तो वो पूरा स्क्रीन ऑन वो ऑफ रहता है सर तो समझ में स्टार्टिंग में नहीं वो आता सर। फेसबुक पे कैसे करवा रहे थे? वो हाँ, बोर्ड में दिखा के सर तो वो थोड़ा वैसे इंटरेस्ट भी होता है सर। बराबर है। इसमें तो सर मिस बोला हमको कुछ पता ही नहीं चलता, और सही फिर है। हम लोग बाहर का खोल के बैठ जाते हैं सर। हाँ सही बात है ना। ये बात आज आज निकल रही है, 4 महीने बाद, क्लास चालू होने के 4 महीने बाद। अब तक हम सो रहे थे, फिर तुम बोलोगे कि सर बोलते हैं। तुम्हारा सच में सामने होता ना, मार मार के तुम्हारी चमड़ी उखाड़ देता मैं। तुम बचे हुए हो यही मार बोल। लेना। हाँ बेटा, तो तू खाली मेरे को रेगुलर क्लास चालू होने दे, और मेरे क्लास में आ तू। नहीं, तेरे को दौड़ता कर दिया ना यहाँ से तेरे घर पे, नाम बदल देना मेरा। पूछ लेना लास्ट है ऋषि को और इन लोग को। चलो, तो कौन सा इलेक्शन किया था लास्ट हमने? दर्शन, देर आर चांसेस कि सितंबर में क्लास चालू होगी। देर आर चांसेस, अभी तक कोई श्योरिटी नहीं है। ओके, थैंक यू वेरी मच महक एंड राधिका। 15th हमने किया था एंड वी हैव टू स्टार्ट विद 16th। चलिए जल्दी से। व्हेन ऑल द रिमेंबर, ठीक है। अरुण, नहीं, अर्जुन, भीम एंड नकुला पार्टनर sharing profit and losses in the ratio of 14:5:6. Okay, so we are on illustration number 16. कौन पार्टनर है? अर्जुन, भीम एंड नकुल। ओके, the ratio is 14:5:6. Bhim retires and gives 5/25 of his share to Arjun and remaining share to Nakul. ओके, क्या किया? कौन रिटायर हो गया? भाई भीम रिटायर हुआ। और इसने क्या किया? इसने क्या किया कि इसके पास जो शेयर था, इसके पास कितना शेयर था? इसके पास था 5/25। ओके, तो इसके 5/25 में से उसने क्या किया? 5/25 ऑफ ही शेयर टू अर्जुन। ठीक है,
मतलब इसके शेयर का 5/25, इसके शेयर का 5/25 करो, दैट इज 5/25 का 5/25 कितना हो जाएगा? बोलो। 625। 625, मतलब 25/625 किसको दे दिया? अर्जुन को। एंड रिमेनिंग शेयर टू नकुल। अच्छा, अब रिमेनिंग कितना बचा? तो 5/25 माइनस 25/625, ओके। 125 माइनस 25/625 बच गया 100/625। सो इसका शेयर कौन ले गया? दोनों ले गए 25:100 के रेशियो में, दैट इज 1:4 के रेशियो। क्लियर है? समझ आया? यस सर। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। Goodwill of the firm was valued at 2 years purchase of the super profit based on average profit of last 3 years. The profit of last 3 years 50, 55, 60. Normal profit for the similar firm are 30,000. तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट दे दिया है, एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है। गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बुक ऑफ द फर्म एट 75,000. Profit for the year ended after Beam's retirement was 1 lakh. Give necessary journal entries to adjust goodwill and distribute the profit showing your working. तो क्या करेंगे बताइए? सर ये सुपर प्रॉफिट क्या है? सुपर प्रॉफिट गुडविल कैलकुलेशन करने की फॉर्मूला है। गुडविल कैलकुलेट करने की फॉर्मूला पता है? एवरेज मेथड कौन सी है? एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन। तो समझिए, पहली जनरल एंट्री क्या होगी? पहली जनरल एंट्री में जो एग्जिस्टिंग गुडविल है, जो भी बुक्स में दिख रही है, उसको हम क्या करते हैं? हम राइट ऑफ करते हैं। तो एग्जिस्टिंग गुडविल बुक में दिख रहा है 75,000 का, राइट ऑफ कर देते हैं। एंट्री क्या होगी? ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक है, तो तीनों को हमने क्या कर दिया? राइट ऑफ। गुडविल जो पुरानी थी उसको राइट ऑफ कर दिया। कितनी है पुरानी गुडविल? 75,000 की। रेशियो क्या आएगा? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। कितना अमाउंट आएगा बताइए? ठीक है, नरेशन लिखिएगा। बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, सेकेंड एंट्री। अब क्या करेंगे? सबसे पहले हमें वर्किंग नोट में गुडविल फाइंड करना होगा। तो गुडविल कैसे मिलेगा? उसके लिए हमें फाइंड करना है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 50,000 प्लस 55,000 प्लस 60,000 डिवाइडेड बाय 3। सर वो पहले वाला स्टेप कैसे किया? क्या सबसे पहला, ये वाला? सबसे पहला जो ऊपर के ना। हाँ हाँ वो। एंट्री। इसमें ऐसा है, क्वेश्चन रीड करोगे तो आपको ऐसा बोला गया है that Arjun, Bhim and Nakul are partners sharing profit and losses in the ratio of 14:5:6.
ओके देन आपको ऐसा बोला है कि भीम रिटायर हो रहा है और भीम अपने शेयर में से अपने शेयर का 5/25 अर्जुन को दे रहा है। तो उसका शेयर कितना था 5/25, तो 5/25 में से 5/26 कर दिया, मतलब 25/6 25 वो किसको दे रहा है, अर्जुन को। ठीक है भाई, और जो बचा हुआ शेयर है वो नकुल को। तो बचा हुआ कैसे पता चलेगा, इसके पास था 5/25, उसमें से उसने दे दिया 25/6 25, बचा कितना 100/26 25। तो ये जो उसको उनको देगा वो कौन से रेशियो में, 25:100, दैट इज 1:4। ओके नाउ एवरेज प्रॉफिट फाइंड कर लिया हमने, आया 55। नॉर्मल प्रॉफिट ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है। नॉर्मल प्रॉफिट कितना दिया है क्वेश्चन में, 30,000। नाउ हाउ डू यू फाइंड गुडविल, हाउ डू यू फाइंड सुपर प्रॉफिट? वेरी गुड, याद रखिएगा सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इट इज 55,000 minus 30,000, so super profit is 25,000। and goodwill क्या बोला है गुडविल के लिए, 2 years purchase of super profit, तो it is goodwill is 25,000 into 2 is 50,000। क्लियर है? so goodwill है 50,000। 50,000 में भीम का शेयर कितना, तो 20 शेयर in goodwill is 50,000 into 5/25, 10,000। ओके तो ये 10,000 मांगेगा किससे, ए और एन से। जो कि इसको देंगे कौन से रेशियो में, ये वाला रेशियो है, दैट इज इनको इस रेशियो में पैसा मिल रहा है, गेनिंग रेशियो है इनका। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट। 1:4 में 10,000 को 1:4 में बांटो, दैट इज 2,000 8,000। ओके नरेशन लिखिएगा, बीइंग शेयरिंग गुडविल बोले डन। नाउ अब आपको इस क्वेश्चन में एक नया प्रॉफिट दे रखा है, आपको बोला है कि इसके रिटायरमेंट सब हो गया, उसके बाद जो फर्म का प्रॉफिट है वो है 1 लाख। तो उसको कैसे बांटोगे, उसको बांटने के लिए आपको नया रेशियो फाइंड करना होगा। ठीक है, अब नया रेशियो कैसे मिलेगा, तो ए के पास पहले कितना था, ए के पास था पहले 14/25, ए को इससे कितना मिला, इससे मिला 25/6 25, रेशियो कितना हो गया, 350 plus 25/625 is 375/625। एन के पास कितना था, एन के पास था 6/25, एन को कितना मिला, एन को मिला 100/625। रेशियो 375:250, that is 15:10, और भी छोटा हो सकता है 3 इनका नया रेशियो है 3:2। सर गुडविल में 25,000 into 2 क्यों किया सर? 25,000 into 2 इसीलिए किया क्योंकि वही मेथड है।
गुडविल कैलकुलेशन की मेथड ही है, वहां पे हम करते हैं गुडविल इज इक्वल टू प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय सॉरी एवरेज सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। क्लियर? तो लास्ट एंट्री होगी जो हमने 1 लाख का प्रॉफिट कमाया वो बचे हुए पार्टनर्स में बांट देंगे, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account debit to A's capital to N's capital 1,64,000। बोलिए डन। Okay, let us move to illustration number 17. A, B, and C partners sharing profit and losses in the ratio of 4:1. B retires, gives his share of profit to A and C for 8100 and 3600. A, B, and C are partners sharing profits in the ratio of 4:3:1. B retires and giving his share of profit to A and C for 8100। मतलब ऐसा बोल दिया कि वो उसका जो शेयरिंग प्रॉफिट है ना 8100। यहाँ पे देखिए ये ना एक क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक है, आपको यहाँ पे कोई रेशियो दिया नहीं है कि कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, बट रेशियो आप बना सकते हो। आपको क्लियर ऐसा बोला है कि बी का जो शेयर है ना 8100 वो ए और सी को दे रहा है कि कौन से रेशियो में, ए को मिल रहा है 3600 और सी को मिल रहा है उसमें से 4500। तो अगर आप इसमें से रेशियो बनाना चाहो तो क्या गेनिंग रेशियो निकाल सकते हो। Can you find out gaining ratio? Yes, it's easy. 3600 is to 4500 और 36 और 45 का रेशियो निकालोगे तो भी निकल जाएगा। दोनों 3 से जाते हैं, 3 12 जा और 3 15 जा। 12:15 का रेशियो निकालो, दोनों ही 3 से जाते हैं अगेन। 3 4 जा 3 5 जा। इज इट क्लियर? रेशियो आपका बनेगा 4:5। आपको ऐसा बोला है कि वो अपना शेयर बी जो है वो अपना शेयर ए और सी को दे रहा है, कितने में दे रहा है 8100। मतलब वो लोग इसको 8100 पे कर दें, है ना, और कौन से रेशियो में, तो भाई ए को दे रहा है 3600, मतलब ए को देना है 3600, उसको सी उसको देगा 4500। अब 3600 इस टू 4500 का रेशियो निकालो।
राजू का निकल गया रेशियो। 3600:4500 का रेशियो निकालो, कितना आ रहा है? It's 4:5. नाउ इस क्वेश्चन का यूनिकनेस ऐसा है जो आपको एक नई चीज सिखाएगा। ठीक है, मैं आपको एक इसमें छोटा सा एक नया पॉइंट है, वो कैसा है मैं आपको बताता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 70 इस तरह है। फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं और स्टेप बाय स्टेप चीजों को करते जाते हैं। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:1। बी रिटायर्स गिविंग ही शेयर ऑफ प्रॉफिट टू ए एंड सी फॉर 8100। मतलब वो अपना शेयर इन प्रॉफिट जो है ना, वो ए एंड सी को दे रहा है 8100 के लिए। मतलब उसका जो गुडविल है ना वो 8100। 3600 being paid by A and 4500 being paid by C। इसका मतलब A जो है ना वो पे करेगा 3600 उसको B को, और C कितना पे करेगा? 4500 पे करेगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर B's retirement was 10,500। We are required to give necessary journal entries record the transfer of B share to A and C। क्या करना है? सबसे पहले B का जो शेयर है वो किसको दे देंगे? हम A and C को दे देंगे। To calculate new profit sharing ratio and distribute profit between A and C, second, and the third is A and C bring the necessary amount। मतलब A and C जो है ना वो अमाउंट लेकर आएंगे। बहुत इजी है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले कौन देगा? A और C जो है वो शेयर इन गुडविल देंगे। किसको देंगे? B को। एंट्री क्या होगी? A कैपिटल अकाउंट डेबिट, C कैपिटल अकाउंट डेबिट टू B कैपिटल। ओके, कितना देना है B को? 8100। ए से कितना ले रहा है? 3600। बी से कितना ले रहा है? 45। यहाँ पे लिख दीजिएगा बीइंग शेयर इन गुडविल। ओके, सेकेंड, अब आपको ऐसा बोला है कि ये जो पैसा इनको दे रहा है ना, उतना पैसा वो लोग लेके आएंगे क्योंकि उसको पे करना है ना। तो क्लियर लिखा हुआ है ए एंड सी ब्रिंग द नेसेसरी अमाउंट, तो इतना पैसा उनको लाना पड़ेगा। एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, नहीं सीज कैपिटल। ये लाएगा 3600, ये लाएगा 4500, टोटल अमाउंट आएगा 8100। ओके, ये लोग पैसा लेके आए। अब भाई पैसा देना किसको? अल्टीमेटली बी को देना है ना, तो चलो बी को उसका पैसा दो, रवाना करो, एंट्री करो। बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैशिया बैंक 8100। ओके, नाउ लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप के लिए हमें नया रेशियो फाइंड करना होगा। तो भाई नया रेशियो कितना? तो पहले इनके रेशियोज फाइंड कर लो। हमने रेशियो फाइंड किया था, क्या था? 4:5 ना।
मतलब क्या मैं ऐसा बोलूं कि बी का शेयर था 3/8, है ना, उसमें से 4/9 ए को मिला और 3/9 बी को मिला। वर्किंग नोट है कि भाई ए बी सी शेयर था 4-3-1। ओके, एबीसी शेयर था 4-3-1। इसका दो पार्ट हुआ 4:5। मतलब इसने अपने शेयर का 4/9 ए को दिया और अपने शेयर का 5/9 सी को दिया। तो ए को कितना मिला? ए को मिला 3/8 का 4/9, और इसको मिला ओके ना। नया रेशियो फाइंड कर लेते हैं। ए के पास था 4/8, ए को मिला 12/72, 36 प्लस 12/72, 48/7। बी के पास था 1/8, बी को मिला 15/72, 9 प्लस 15/72, 24/7, 48:24, 1 का रेशियो आ रहा है। रेशियो क्या है? करेक्ट, 2:1 का रेशियो है। तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका 2:1 है। प्रॉफिट जो नया हुआ है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account debit to A's capital to C's capital, कितना? 10,500 to be distributed in the ratio of 2:1. It is 7,000, 3,500, नरेशन लिख दीजिएगा। बताइए, क्लियर है? सबको क्लियर हो गया बेटा?